महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती है, मुफ्ती है। इस वक्त महबूबा मुफ्ती का जो रोड शो था वो महेंद्र चित्राल के अंदर पहुंच चुका है। चौधरी साहब, मारूफ खान साहब, रशीद कुरैशी साहब, नदीम साहब, वसीम साहब, हमारे यहाँ के जो अहदेदारान हैं, जोन प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, और खासकर हमारे यहाँ आए हुए बुजुर्ग नौजवान भाई, मेरी ये बहनें जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से हाथ पहना, और छोटे छोटे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज आप जानते हैं कि इलेक्शन का वक्त है और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ, और अपने लिए मदद नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, 2019 के बाद जो वाकयात हुए हैं, उनका मुकाबला करने के लिए, उन मुश्किलों का इजाला करने के लिए मैं आपसे वोट मांगने आई हूँ। आज मेरा कोई मुकाबला, कोई झगड़ा एनसीपीडीपी का नहीं है। आज का झगड़ा है इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, जम्मू कश्मीर की जो जमीन है, जम्मू कश्मीर के जो असासे हैं, हमारी टोपी, हमारी पगड़ी जिसको उछालने की कोशिश हो रही है, इसको किस तरह से हम दोबारा सर पे रखें। आज का वोट उसके लिए है। मैंने सोचा था हम सब इकट्ठे चलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी, और हम अपनी मुश्किलों का मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे। और इसीलिए मैंने बॉम्बे में फारूक साहब से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में सीटों का फैसला आप कर लें। उन्होंने फैसला तो किया पर मुझसे पूछा तक नहीं, फैसला सुना दिया। वो भी उमर साहब ने सब अखबार वालों को बुला के कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, हमें पीडीपी की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। मगर जब मैं आप जैसे लोगों को देखती हूँ, आपका प्यार देखती हूँ, इन बच्चियों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, जवानों को देखती हूँ, बुजुर्गों को देखती हूँ, तो मुझे यकीन होता है कि मुफ्ती साहब की पीडीपी लोगों के दिलों में बसी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। बेशक हमारी पार्टी को तोड़ा गया, बेशक हमारे लीडर पार्टी से निकाले गए, मगर मेरे पास अभी भी ये जो है, ये बोलिए मुजाहिद है, ये लोग जो मेरे साथ खड़े रहे, और मेरा वर्कर अभी तक मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि उसको लगता है, उसको ये एहसास है कि जिस मुश्किल से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 3 साल में ही यहाँ के लोगों को निकाला, जिस मुसीबत, चाहे टास्क फोर्स, कोटा, इखवान, आर्मी का जुल्म, मिलिटेंट का जुल्म, मतलब घरों में रात को आता था, मिलिटेंट दरवाजा खोला, खाना खा लिया, फिर आर्मी वाले बोलते थे बताओ कहाँ गया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसने न सिर्फ अमन बहाल किया बल्कि अमन बहाल करने के साथ तरक्की का 3 साल में, कहाँ मुगल रोड, कहाँ रावलाकोट रोड, जिसके साथ हजारों लोग कारोबार करते थे, वो भी बंद कर दिया, कहाँ कॉलेज, कहाँ रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में, और खासकर लोगों को इज्जत नफस दिया। मुझे याद है मैं जब आती थी तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पगड़ी उठा के भी देखते थे कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। हमारे नौजवान अगर जेब में कार्ड नहीं होता था तो बोलते थे मुर्गा बनो, और मीलों तक मुर्गा बनाते थे। तो वो तहफ़्फ़ुज़ दिया, और शायद यही वो वजह है कि उमर साहब के ये कहने के बावजूद कि पीडीपी खत्म हो गई है, जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद मैं कश्मीर में घूमी, आज 2 दिन से मैं यहाँ पुंछ में घूम रही हूँ, तो लोगों का जो मैं जो उनका प्यार देखती हूँ, उनकी इज्जत देखती हूँ, तो कभी कभी मेरा दिल भर आता है। तो अल्लाह ताला से कहती हूँ कि क्या अल्लाह ताला मैं वाकई इस काबिल हूँ, ये लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, क्या मैं उस भरोसे के काबिल हूँ? अगर नहीं हूँ तो मुझे बना दे, ताकि इन लोगों का जो दिल है, जो इनकी आस है मुझसे, वो बनी रहे और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तो आज का जो इलेक्शन है ये बिजली पानी सड़क की बात नहीं है, वो जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। आज का इलेक्शन इसलिए है जो 2019 में फैसला हुआ, गलत फैसला हुआ, गैर आईनी फैसला हुआ, उसके लिए दिल्ली वालों को मैसेज देना कि हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है, ये सही है गलत है। जो हमें हमारी ही जमीनों से, हमारे ही जंगलों से खदेड़ते हैं, हमको उनको कहना हम यहाँ के मालिक हैं।
आप हमें हमारी जमीनों से बाहर नहीं निकाल सकते। बात तो करनी है ना किसी को, हम तो जिंदा है, मुर्दा तो नहीं है। जब तक जिंदा है आवाज उठानी है, मगर मेरी आवाज में तभी वजन है जब अपनी आवाज आप मेरी आवाज के साथ मिलाओगे। नहीं तो बोलेंगे, नहीं तो दिल्ली वाले बोलेंगे तुम्हारे अपने लोग हमारे आपके साथ नहीं, तो किसकी बात करती हो? इसलिए आज का इलेक्शन में अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए। और मेरी कौम कौन है? मेरी कौम आप तमाम लोग हो। मैं जात पात मजहब को बहुत अलग रखे, मैं सबके लिए सांझी हूँ। आप मुझे बेटी कहें, मुझे बहन कहिए, मैं तफर्रुक नहीं डालना चाहती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, जब मुश्किल होती है, बेरोजगारी होती है, बिजली फीस बढ़ती है, महंगाई होती है, हमारी टोपी हमसे छीनी जाती है, तो वो हमसे हमारा मजहब, हमारा जात पात नहीं पूछते। तुम गुजरों की पहाड़ियों पूछते हैं क्या? जब हमारा कार्ड चेक किया जाता है, जब आर्मी वाला या पुलिस वाला हमारा कार्ड चेक करता है, हमारे नौजवान का मोबाइल चेक करता है, इसमें क्या है, तो वो क्या उससे पूछता है तुम पहाड़ी हो कि गुजर हो? नहीं। तो इसलिए गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये बातें हमने नहीं, इन बातों में नहीं पढ़ना है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं आई हूँ आज सुबह के, हम निकले हुए हैं और आप लोगों का प्यार मुझे हिम्मत मिलती है। मैं शायद पानी भी नहीं पिया, पर जिस तरह आपका प्यार, आपकी इज्जत मिलती है, तो मुझे उस चीज की कमी भी महसूस नहीं होती है। झुकने वाली मुफ्ती है, डरने वाली मुफ्ती है, थकने वाली मुफ्ती है, मुफ्ती है। बस शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जो हमारे मामला होते हैं, हमारे मुश्किलात है, कोई बात नहीं कर पाता, डरता है। अगर बिजली ना हो, किसी को बोलो चलो प्रोटेस्ट करें कि डर लगता है। ये तो बिजली तो कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए तुम प्रोटेस्ट ना, मगर डर लगता है, हर चीज से डर लगता है, खौफ है, दिल में खौफ है कि बात करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस खौफ को दूर करना है। यहाँ के जो आपके मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उसकी बात पार्लियामेंट में करनी है नहीं करनी है? आपकी वकालत करनी है नहीं करनी है? तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ, ये जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। और मैंने सुना, एक मिनट, मुझे याद है यहाँ हमारे बड़े हमदर्द हमारे जो बहुत ही पुराने हमारे जानने वाले चौधरी हसन मजीद साहब, उनको अल्लाह ताला उनको सेहत याब दे दे। और उनका बेटा शमीम नसीर साहब, पर शमीम साहब आज नहीं है यहाँ, मेरे ख्याल में लंदन में। ये पिछली बार उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा 2008 में इलेक्शन में। तो मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला हसन मजीद साहब की सेहत अफजाई हो, उनकी वो ठीक हो जाए, और अल्लाह ताला उनको इज्जत भी बख्शे और उम्र दराज भी बख्शे। मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए, मेरी बात सुनी। मुझे उम्मीद है 7 मई को आप निकलेंगे, वोट डालेंगे, मुझे कामयाब करेंगे। और मैं तमाम, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हो, किसी और जमात से वाबस्ता हो, मैं उनको सबके सामने दामन फैला के ये कहती हूँ, आज का इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मजलूम मजबूर लोगों की आवाज बनने के लिए है। इसलिए इसमें जात बात बरादरी वाद से ऊपर उठ के वोट डालना है, एक होके वोट डालना है, एक बन के वोट डालना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।